नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हम आत्माओं को सुधार के सही रास्ते पे ला सकते हैं, खासकर बुरी आत्माओं को। दोस्तों, अपने आप में बहुत लोग ऐसा करने की सोचते हैं और सोचते हैं कि वो एक काल्पनिक दुनिया के हिसाब से, एक फ़िल्मी दुनिया के हिसाब से, जिस तरह बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, हम बुरे इंसान को अच्छे इंसान में बदल देते हैं, इसी तरीके से ये पद्धति अपना के हम कहीं न कहीं बुरी आत्माओं को भी अच्छी आत्मा में बदल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा हर वक़्त, हर बारी मुमकिन नहीं होता। सही इसका जवाब ये है कि ऐसा पॉसिबल आसानी से नहीं है। जो आत्माएँ गंदी होती हैं, वो प्रेत योनि में इतनी गंदी होती चली जाती हैं, जिसकी आप हद सोच भी नहीं सकते। और ख़ासकर ये वो आत्माएँ होती हैं, जो जीते जी भी बुरी होती हैं। जब इनके पास मानव शरीर रहा होता है, तो भी इन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं। इनके अंदर जलन, क्रूकेडनेस, नफ़रत, हर तरीके की बुरी आदतें होती हैं, बुरी भावनाएँ होती हैं और इसी कारण से ये प्रेत योनि में जाते हैं। ये अच्छी आत्माओं को भी बुरा बनाने में लगी रहती हैं और इस कारण इनके अंदर की बुराई इतनी बढ़ जाती है कि इनको वापस अच्छा बनाना नामुमकिन हो जाता है। ये झूठ बोलने में, फ़रेब करने में, बेवकूफ़ बनाने में सबसे आगे होती हैं, क्योंकि जैसे-जैसे इनकी शैतानियत बढ़ती है, वैसे-वैसे इनके अंदर की जो इनोसेंस है, इनके अंदर की जो ममता है, वो ख़त्म होती जाती है। ये ईश्वर के विरुद्ध होती जाती हैं और कहीं न कहीं अपनी नफ़रत को, अपने घमंड को, अपने गुस्से को, अपने लालच को, अपनी हवस को इतना बढ़ा चुकी होती हैं कि ये फिर इस लायक बचती ही नहीं कि कोई उम्मीद जगे। आप देखते होंगे कि हमारे जीते जी भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं, कोई शराबी बन गया, कोई वैसे ख़राब टेम्परामेंट का है, नहीं सुधर के दे रहा, पूरी ज़िंदगी बीत गई, पूरा घर बर्बाद हो गया, या वैसे कोई बिगड़ी औलाद है, या कोई फलाना पर्टिकुलर फैमिली मेंबर है, वो गंदा है, झगड़ालू है और वो हमेशा वैसा ही रहता है और कभी नहीं सुधरता। इसी तरीके से ये जो आत्माएँ होती हैं, ये प्रेत योनि में और भी ज़्यादा क्रूकेड हो जाती हैं, क्योंकि शरीर ना होने के कारण इनको और भी गुस्सा चढ़ता है, खुंदक चढ़ती है और वो खुंदक इनको और बुरा बना देती है। ये सोचती हैं कि अगर हमने कुछ खोया है तो कुछ पा भी लिया है। वो है कि मानवों को सताने की शक्ति, उनको परेशान करने की शक्ति और अदृश्य होने के कारण उस चीज़ में आसानी से लंबे समय तक दूसरों को तंग करने की जो भावना है, वो ये आसानी से पा सकती हैं, उसको जी सकती हैं, तो उसी में इनके अंदर की जो शैतानियत है बढ़ती जाती है। जीते जी तो कोई किसी को तंग कर रहा है, तो बंदा उससे किनारा कर लेगा या वो बदले में उसको तंग करेगा या उसकी शिकायत करेगा। पर प्रेत योनि में जाने के बाद अगर कोई भूत-प्रेत आपको तंग कर रहे हैं, तो आसानी से लोगों को पता नहीं चलता, शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देते हैं, कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर देते हैं, वैसे पागल कर देते हैं, घर में कलेश झगड़ा करा देते हैं, दुर्घटना करा देते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं, वैसे कोई हादसा करा देते हैं। तो ये अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करती रहती हैं गंदी आत्माएँ कि ये कोई ना कोई ऐसा रूप, एक आर्टिफ़िशियल सेंस में एक ऐसी हादसा दिखा दें आपकी पीड़ा को, जिससे इनको पकड़ा ना जा सके और आप इधर-उधर भटकते रहो कि बीमारी हुई है तो क्यों हुई है, या अकाल मृत्यु हुई है तो शायद एक्सीडेंट से हुई है, या घर में हादसा हुआ है। हाथ मैक्सिमम केसेज़ में इन्हीं का होता है और बहुत जो सजग लोग होते हैं, जो इन चीज़ों में मानते हैं, जो भगवान के साथ-साथ शैतान की भी अस्तित्व को स्वीकारते हैं, इन चीज़ों को परखते हैं, नॉलेज रखते हैं, या थोड़ा-सा भी बड़े-बूढ़ों ने उनको चेताया होता है कि ये सब चीज़ें होती हैं, वही लोग इस रोग को समझ पाते हैं, वही लोग समझ पाते हैं कि वो वाक़ई में रोगी हैं, या उनके कोई भी परिजन गया तो नेचुरल गया या अननेचुरल गया, या हादसे के कारण गया, या किसी नेगेटिविटी या पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण गया, किसी भूत-प्रेत के कारण गया। तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैक्सिमम लोग हालात से समझौता कर लेते हैं। इसको कोई भी घर में ट्रेजेडी होती है, उसको हादसा मान लेते हैं, बीमारी को शारीरिक रोग मान लेते हैं और किसी वजह को मान लेते हैं। पर भूत-प्रेत वाले एंगल पे, पारलौकिक गतिविधि के कारण होने वाले हादसों पे गौर नहीं करते, क्योंकि वो भूत-प्रेतों को मानते ही नहीं। और इसी कारण ऐसी नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं, ऐसी नेगेटिव फ़ोर्सेस होती हैं, इनका काम आसान हो जाता है। तो ये और भी ज़्यादा क्रूकेड होती जाती हैं और खुश होती हैं इस बात को लेके कि हम पकड़े भी नहीं गए और हमने अपना बदला भी पूरा कर लिया। मैक्सिमम बदले की भावना रखने वाली, दूसरे का बुरा चाह के खुश होने वाली, दूसरों की चीखें, रोना-धोना और आँसू और खून निकालने वाली, ये वो आत्माएँ होती हैं जिनको सुधारना नामुमकिन है। अगर कोई तांत्रिक, ओझा कोई कोशिश भी करे इन्हें सुधारने की,
कि भाई तुम सुधर जाओ या भगवान के दूत बन जाओ, तो ये वहाँ भी बेवकूफ़ बना देती हैं, शरारतें खेलती हैं, पागल बना देती हैं सिर्फ निकलने के लिए, आज़ाद होने के लिए और फिर दोबारा से डैमेज करने के लिए। झूठे वादे करती हैं, झूठे कस्में खाती हैं। इन्हें ईश्वर का, भगवान का, खुदा का कोई खौफ नहीं बचता। तो इसी वजह से जो गंदी आत्माएँ होती हैं, कभी भी इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी ये आसानी से उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इनको सुधार सको। बहुत लोग सोचते हैं हम अच्छी बातें करके, वो करके सुधार देंगे, ऐसा नहीं है। 99.99% आत्माएँ नहीं सुधरती। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर आत्माएँ होती हैं जिनमें इस तरीके का बदलाव आता है प्रेत योनि में कि वो अपनी गलती को रियलाइज़ करें। अदरवाइज़ मैक्सिमम आत्माएँ अंधकार में डूब चुकी होती हैं, अंधकार में बह चुकी होती हैं। इनके पास वापस आने की ना कोई वजह होती है और ना ही ये वापस आना चाहती हैं। तो इनको सिर्फ़ ये दंड की अधिकारी होती हैं। इसीलिए हम इन बुरी आत्माओं के लिए धुनी देते हैं। जब आप जलाते हो मेरी धुनी को, तो ये बुरी आत्माएँ भागती हैं, इनकी शक्ति कम होती है, इनको प्रताड़नाएँ मिलती हैं और इनको आपका घर छोड़ के, आपका शरीर छोड़ के भागना पड़ता है। इनको भी दुःख मिलते हैं, तब इनको एहसास होता है कि यहाँ पे किसी को परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं, और उसमें भी ये अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं। इसलिए नहीं भागती कि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, नहीं, इनको अपने अस्तित्व के मिटने का डर होता है कि ये जो धुनी हो रही है, कहीं इससे हम ख़त्म ना हो जाएँ, कहीं हमारी ये ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि ये इतनी गंदी होती हैं कि अपनी प्रेत योनि को भी अच्छा मानती हैं। उस गंदी योनि को जिसमें सिर्फ़ अंधेरा है, जिसमें सिर्फ़ नमी है, जिसमें सिर्फ़ नफ़रत है, जिसमें सिर्फ़ कड़वाहट है, जिसमें सिर्फ़ पास्ट है, आगे बढ़ने का कोई सीन ही नहीं है, उस ज़िंदगी से भी इनको प्यार हो जाता है। तो कहीं न कहीं दूसरों को सताने में, दुःख देने में इनको मज़ा सा मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है और वही आनंद इनको, वही नफ़रत इनको शक्ति देता है और बुरा बनने के लिए। तो ऐसी आत्माओं के लिए ही हम धुनी देते हैं, उनको भगाने के लिए ही देते हैं। और कहीं पे ये काम रोक रही होती हैं बैठी हुई, कहीं काम नहीं चलने दे रही होती, कहीं घर में कलेश करा रही होती हैं, कहीं झगड़े करा रही होती हैं, कहीं बीमारी के पैदा कर रही होती हैं, कहीं घर के जनों को मार रही होती हैं एक के बाद एक। तो हर जगह जहाँ भी हमारी धुनी जलती है, फिर ये तड़पती हैं, परेशान होती हैं और उस स्थान को छोड़ के भागती हैं। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इनको सुधारा जा सके। तो जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा कि ऐसी गंदी आत्माओं का एक ही इलाज है, वो है दंड, जो हम धुनी के रूप में इनको देते हैं। किसी के ऊपर रोग आ गया, किसी के ऊपर ये जब सवार हो जाती हैं, तो नारियल के उतारे करवाते हैं, ताकि इनको भी प्रताड़ना मिले, इन्हें भी पता चले कि दुःख क्या होता है, इनोसेंट लोगों को दुःख देने का मतलब क्या होता है। तो जब इनको दुःख मिलता है तभी ये भागती हैं, सुधर ये सकती नहीं, तो इसीलिए दंड की ही अधिकारी होती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, घर में कोई ना कोई आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, काम नहीं बनते, कलेश होता है, काम चलता नहीं है, फैक्ट्री है, दुकान है, बुटीक है, कोई भी चीज़ है, जिम है, चलता नहीं है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, फैक्ट्री, दुकान, जिम, बुटीक, जो भी आपका बिज़नेस है वहाँ जलाइए। सुपर गोल्ड धुनी या सुपर प्लैटिनम धुनी, हर काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। आप चाहें तो रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मंगा सकते हैं। हर धुनी जो हम देते हैं उसका यही की काम है कि आपको नेगेटिविटी से निजात दिलाना, आपके कामों को बनाना। और जैसे-जैसे धुनी बढ़ती जाती है वैसे-वैसे अपने आप आपका घर, आपका स्थान पवित्र होता जाता है और वहाँ पे किसी भी गंदी ऊर्जा का वास नहीं रहता। नज़र टोक खाए अपने आप हटती रहती है। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।